तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 21 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। इन प्रश्नों को हमारे पास में धर्मेंद्र धाकड़ जी ने भेजा है। उनका नाम नहीं डाल पाए क्योंकि हम इतनी जल्दी में थे और प्रश्न थोड़ा लेट आ पाए हमारे पास में, इसलिए थोड़ा सा आज लेट हो गई है वीडियो आने में। लेकिन वीडियो को पूरा देखना शुरू से अंत तक। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ में इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आज की शिफ्ट काफ़ी टफ रही है और आज तक जितनी शिफ्ट देखी गई हैं उनमें लगभग सबसे टफ शिफ्ट जो है आज की शिफ्ट को कहा जा सकता है। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अपने नाम के साथ में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम जीके जीएस और साइंस से शुरू करने वाले हैं। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, घबराना नहीं भाई, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, आज का पहला प्रश्न है भाई, एमपी से पूछ लिया व्यापम भाई ने। थोड़ी थोड़ी आदत सुधर रही है, ठीक है। एमपी से पूछा। आज का पहला प्रश्न है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। सीधे इन्होंने स्टेट का नाम पूछ लिया था, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। कहाँ पर है, तो चलिए खजुराहो के मंदिरों के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो खजुराहो जिन्हें पूर्व में खजूरपुरा के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना भाई, क्योंकि आजकल व्यापम कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह मंदिर स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा या खजूरी और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर बहुत संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था, ठीक है। अब इतना तो आप जानते होंगे भाई। अब मान लो व्यापम नहीं पूछ रहा है लेकिन हम ही पूछ ले रहे हैं, ठीक है ना। आपकी एमपी जी के कहीं तो काम आएगी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस माह में किया जाता है। देखिए, तो कर्मा आपका छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है, तो भादो मास की एकादशी को जो है कर्मा नृत्य किया जाता है। देखिए, तो यह शक्ति, यौवन और युवा अवस्था के देवता कर्म देवता की पूजा के लिए समर्पित है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। अब ये देवता का नाम आपको याद रखना, क्योंकि आजकल जो है व्यापम ऐसे ही डीपली प्रश्न पूछ ले रहा है, ठीक है। करम त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच या फिर कर्मा नाच कहते हैं। यह पर्व हिंदू पांचांग के अनुसार भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। लेकिन बेसिकली बात करते हैं तो कर्मा नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख नृत्य है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज क्या पूछा है। आज का अगला प्रश्न है, भारत की राजकोषीय दर को कौन निर्धारित करता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत की राजकोषीय दर जो है वो निर्धारित की जाती है। तो देखिए, तो भारत में वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह यानी कि कितना उन्होंने रेवेन्यू जो है प्राप्त किया है, व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। यानी कि कितना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना प्राप्त किया है, कितना खर्च किया है, इसको जो है पूरा इसका निर्धारण करना ही राजकोषीय नीति कहलाता है, जिसको वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आपके साइंस से पूछा है, टेस्ला जो है वो किसका मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। देखिए कुछ जानकारी, तो टेस्ला का उपयोग बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों की माप की इकाई के रूप में किया जाता है और यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई मानक है। जबकि गॉस का उपयोग आमतौर पर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए दोनों का यूज किया जाता है, गॉस का भी और टेस्ला का, और दोनों एक साथ में कभी आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको बता दें, आज 3 से 4 प्रश्न गलत भी पूछे गए हैं जिनके ऑप्शन नहीं मिल रहे थे आपके मैथ में, ठीक है। तो गलत प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा समय आपको किसी भी मैथ के क्वेश्चन पर नहीं अपना व्यतीत करना है, उसको स्किप करके आगे निकल लेना। वैसे हम कल आपके लिए एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिनका सितंबर में एग्जाम है या फिर जिनका 25 अगस्त के बाद एग्जाम है, तो उनके लिए हम कल एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कल आपके सामने लगभग 3 से 4 वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि कल जहाँ तक सुनाई पड़ रहा है कि कल एग्जाम नहीं है। अगर जिसका एग्जाम अगर कल है तो भाई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कल एग्जाम है या फिर नहीं है। वैसे हमने अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम में एक पोल क्रिएट कर दिया, आप उसमें वोट भी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, नहीं तो कल आपकी 3 वीडियो तो फिक्स है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद में अंग्रेजों का बंगाल पे आधिपत्य हो गया था। तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद में अंग्रेज मुख्य रूप से जो है बंगाल पे अपना आधिपत्य जमा चुके थे। देखिए, सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया, जब अंग्रेजों ने पहल बंगाल और भारत में अपने पांव जमाए थे। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले
प्रांतों में बंगाल पर सर्वाधिक आधिपत्य हो गया था इस युद्ध के बाद में, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद ही जो है अंग्रेजों की एंट्री हो गई थी और फिर उन्होंने जो है अगले 200 सालों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, आज पुर्तगालियों से 2 प्रश्न पूछा गया है। देखिए, वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर कब उतरा था? तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। देखिए, तो देखो चला कब था? तो 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। 1497 में, माफ कीजिए, 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर केरल के राजा जमोरिन ने उसका जो है स्वागत किया था। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न पुर्तगालियों से आया है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन सा? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए कब आया था ये? तो पुर्तगाल से प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत आगमन सन 1505 में हुआ था। यह 1509 तक भारत में रहा था। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। ये प्रश्न पहले भी हमने पूछा था। और सबसे खुशी की बात बता दें, आज सुबह हमने मिट्टी वाली वीडियो बनाई है, आपको पता है उस मिट्टी वाली वीडियो से जो हमने टेस्ट में प्रश्न दिए थे, एज इट इज वैसे के वैसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आज पूछ लिए हैं। जिन लोगों ने सुबह मिट्टी वाली वीडियो नहीं देखी है, आप देख लेना और इन प्रश्नों को मैच कर लेना जो अभी पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए, तो इंसान जब पैदा होता है तो शिशु अवस्था में उसके शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्क होने तक इनकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। क्या सर ये हड्डियां टूट जाती हैं? नहीं भाई, ये हड्डियां टूटती नहीं हैं। ये हड्डियां आपस में जुड़ करके एक नई हड्डी का निर्माण करती हैं। जैसे कि 2 हड्डियां आपस में जुड़ गई, ये जुड़ गई तो एक हड्डी बन गई। तो ऐसे ही हड्डियां जुड़ती जाती हैं और मानव शरीर का विकास होता चला जाता है। और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां मुख्यतः पाई जाती हैं, अगर कोई हड्डी आपके टूटी नहीं है तो। ठीक है ना, टूट जाएगी तो डबल हो जाएगी, 207 हो जाएगी। चलिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। आपसे पूछा गया था किस जगह पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सुबह ही हमने ये प्रश्न भी कराया था आपका, सुबह या कल वाली वीडियो में कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आया था, आज सुबह ही आया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे। सुबह प्रश्न पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तब हमने इसका पूरा बताया था। और देखिए, कांग्रेस से लगभग प्रश्न बन रहे हैं, तो कांग्रेस को आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो पहला अधिवेशन भी यही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अनुराधा राय को 2022 के लिए अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। देखिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा राय को दिया गया। अनुराधा राय को उनके उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, बाकी आपको बता दें कल आपके सामने 2-3 वीडियो आने वाली हैं। पहली तो आपकी बुक्स की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, पहली बुक्स की, क्योंकि बुक्स के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में पादप जगत का जो वर्गीकरण के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और एक हम काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आपको पता है हमने आपकी मिरर इमेज की वीडियो करा दी है। ठीक है, वहाँ से आप प्रश्न बना ले रहे हैं और उस मिरर इमेज वाली वीडियो के नीचे कमेंट भी बहुत अच्छे हैं कि सर हमको समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ये ट्रिक समझ में आ गई। और आज हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो बना देंगे कि आपको इस जब अभी तो आपसे त्रिभुज काउंटिंग पूछी जा रही है, आगे आपसे स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों की वीडियो ट्रिक वाली हम बना देंगे। तो कल 2-3 वीडियो आपके सामने आने वाली हैं। अब कल एग्जाम में नहीं है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? देखिए, सुबह ही हमने आपको कराया था कॉफ़ी और चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो हमने सुबह आपको मैप में आपको पूरा बताया था कॉफ़ी और चाय का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी का जो है, लैटेराइट मिट्टी में कॉफी और चाय का उत्पादन होता है। और ये लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो पर्वतीय स्थान जो आपके असम हो गया, ठीक है, असम का स्थान हो गया, आपका गुवाहाटी हो गया, इधर नीचे आ जाइए केरल हो गया, तो इन स्थानों पर जो है आपकी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और यहीं पर आपका जो है चाय और कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, तो कॉफी कई प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी लैटेराइट या दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। ठीक है, कॉफी के पेड़ों के विकास के लिए यह मिट्टी महत्वपूर्ण है। मिट्टी उचित जल निकासी वाली हो, जबकि अधिक चिकनी मिट्टी या रेतीली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि एक तो ये मरुस्थलीय मिट्टी में नहीं होगा, दूसरा ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो जाएगी तो वहाँ पर भी इसकी खेती नहीं हो पाएगी, किसकी? कॉफ़ी की। ठीक है, तो कॉफ़ी वाला प्रश्न आज पूछा है। सुबह वाली वीडियो आप जरूर देख लेना, लगभग 4-4.5 हज़ार यहाँ पर व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं, सुबह ही हमने अपलोड की है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। 2 से 3 प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो उसमें हमने फसलों के रोगों को कवर किया है, साथ ही साथ में आपकी मिट्टियों को कवर किया है। 2 टॉपिक को हमने वहाँ पर कवर किया। ठीक है, देख जरूर लेना। इस वीडियो के अंत में हम एक काम
करेंगे यहीं आपको इसी स्क्रीन पर जैसी वीडियो खत्म होगी यहीं पर आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सर्च कर लेना सॉइल एंड क्रॉप्स बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा है हमने, जो टेस्ट कराई 10 क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने पूछा था लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो लावा से काली मिट्टी का निर्माण होता है। सुबह ही हमने आपको समझाया था कि भाई काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है और ये मुख्यतः महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है, और ज्वालामुखी अरब सागर में है। ये मान लीजिए महाराष्ट्र है, अरब सागर से ज्वालामुखी फूटा, इसका लावा आकर के महाराष्ट्र और यहाँ वाले क्षेत्रों में गिर गया, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी काली मिट्टी है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि लावा से इसका निर्माण हुआ है। पूरा डिटेल में हमने समझाया है, सुबह वाली वीडियो जरूर देख लेना, 2 से 3 प्रश्न डेली आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए काली मिट्टी को लावा मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। पूरा हमने सुबह समझा दिया है, जरूर देख करके जाना भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने बोधगया में अपने कितने सप्ताह बिताए थे, तो कुल 4 सप्ताह जो है बुद्ध ने बोधगया में बिताए थे। देखिए ईसा के 528 साल पहले की घटना है, जब सिद्धार्थ 35 साल के युवा थे और बुद्ध भगवान 4 सप्ताह तक वहीं बोधि वृक्ष के नीचे रहे थे, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पौधा मिट्टी से क्या क्या सोखता है, तो चलिए देख लेते हैं आपका कि पौधा मिट्टी से क्या क्या सोखता है। देखिए तो मिट्टी पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत है। पौधे के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों आपके ऑप्शन दिए थे, उपरोक्त सभी करके ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। वे मिलकर के एक तिकड़ी बनाते हैं जिसे एनपीके नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं ना एनपीके खाद, एनपीके खाद, तो ये एनपीके खाद यही है, फास्फोरस, पोटेशियम और आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको भी जो है पौधा मिट्टी से प्राप्त करता है, ठीक है भाई। चलिए इनमें से किस राशि में सदिश, मतलब किस राशि में दिशा होती है, कुल मिलाकर के सदिश राशि आपसे पूछी है। इससे पहले हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था आज से 3-4 दिन पहले, तब हमने सदिश और अदिश राशि दोनों क्लियर करा दी थी। देखिए आज आपसे सदिश राशि पूछ ली है, तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो वेग हो गया, बल हो गया, संवेग, इन तीनों में दिशा भी होती है और आपका परिमाण भी होता है, इन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, भारत कोयले का सर्वाधिक आयात किस देश से करता है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर इंडोनेशिया। भारत जो है कोयले का सर्वाधिक आयात इंडोनेशिया से करता है। हमारी स्पीड थोड़ी सी तेज है, उसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि समय आपका भी महत्वपूर्ण है और समय हमारा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो इंडोनेशिया से भारत का सर्वाधिक कोयला जो है आयात होता है। अब क्रम में हम आपको जमा दे रहे हैं। देखिए तो भारत के पास अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के लिए पर्याप्त भंडार नहीं है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला कोल अपने पास में नहीं है, और इसका अधिकांश हिस्सा इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से आता है। रूस अब चौथे स्थान पर चला गया है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर आ गया, ठीक है। तो पहले पर आपका इंडोनेशिया है, दूसरे पर दक्षिण अफ्रीका है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे पर रूस है। ये क्रम भी हमने आपको बता दिया है, आगे आपके एग्जाम में हो सकता है क्रम वगैरह पूछ लें। अब आपसे खनिजों से प्रश्न भी पूछने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम कल आपके सामने 3 वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो जो वीडियो लेकर के आने वाले हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है भाई। अब सीधे चलते हैं मैथ की ओर। अब यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो गया मैथ वगैरह, ठीक है ना। जी के तो आपने देख ली जैसा आया वैसा आया है, लेकिन मैथ अब थोड़ा सा टफ हो गया। देखिए प्रश्न पूछा था 24 से विभाजित और 200 से 250 के बीच में कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं 200 से 250 के बीच में जो 24 से विभाजित हो जाएंगी। इस तरह से विभाजिता के नियम से आपसे घुमा फिरा करके अब क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले आपसे डायरेक्ट पूछते थे बताइए 4 से कौन सी डिवाइड होगी, 8 से कौन सी डिवाइड होगी, लेकिन अब थोड़ा सा घूम फिर चालू हो गया है। अगला प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रश्न आया था जो कि गलत था, उसका आंसर नहीं आया था। एंगल BCD का वहां पर एंगल पूछा था जो कि आंसर नहीं निकलेगा, वो गलत था, ठीक है। इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अब भाई बॉड मास की ओर ये जो है चला गया है। बॉड मास के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 2 प्रश्न आपके सरल थे और 2 प्रश्न में आपसे अच्छी खासी कैलकुलेशन करवाया था। बाकी एक प्रश्न आपका एलजेब्रा का था, एक ही सूत्र AQ + BQ + CQ पर आधारित आपका एक प्रश्न एलजेब्रा वाला पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पार्टनरशिप से भी आपसे आज एक प्रश्न पूछा गया है। घातांक और करनी से थोड़े से कैलकुलेशन वाले प्रश्न पूछे गए हैं। घातांक और करनी से कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका LCM SCF से भी 2 प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहां से आपको प्रश्न सिंपल मिल रहे हैं, यानी कि पेड़ों को संख्या में लगाइए, मतलब ऐसा आपका पूछ ले रहा है, या फिर आपका जो रेशियो दे रहा है फिर पूछ रहा है बताइए इसमें LCM कितना होगा, SCF कितना होगा, तो ऐसे आपका पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ये आपका सिंपल है। डिस्काउंट का एक प्रश्न है। 3 से 4 प्रश्न आपके परसेंटेज के पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे कैलकुलेशन वो करवा रहा है, ठीक है। बाकी 81 से विभाजिता का नियम
में पूछ लिया था, 81 से डिवाइड करने के बाद में 7 शेषफल बचता है, ऐसी कौन सी संख्या है। ठीक है, चलिए अब ये ऑप्शन से हो सकता है। बाकी भाई सीआई और एसआई से आपको पता है 4-2 यानी कि 6 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, 6 से 7 प्रश्न। लेकिन आज जो सीआई आपसे पूछी है वो कैलकुलेशन वाली सीआई पूछी है, 4-4 साल का आपसे सीआई पूछ ले रहे हैं। तो 4 साल की जो ट्रिक होती है, कभी समय मिलेगा तो आपको ट्रिक बता देंगे, 3 साल की और 4 साल की। तो आपसे 4-4 साल की सीआई पूछी है, किसी किसी में आपसे दर पूछ ले रहे हैं, किसी किसी में मूलधन पूछ ले रहे हैं। तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके सीआई के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, 2 प्रश्न एसआई वाले जो है वो आपके सिंपल आ रहे हैं। बाकी प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपसे प्रॉफिट लॉस से भी पूछे जा रहे हैं, जो कि सिंपल लेवल के हैं, थोड़ा सा आप जो है दिमाग लगा करके कर सकते हैं, सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 3 से 4 प्रश्न मिक्सचर एलिगेशन के भी पूछे जा रहे हैं। आयु का एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि आपका रेशियो में दिया था, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये है, 5 साल बाद ये आयु हो जाएगा इनके अनुपात। बताइए वर्तमान में माता पिता या पिता पुत्र की आयु क्या है, ये वाले प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न आ रहा है। मेंस्ट्रुएशन के 2 प्रश्न हैं, एवरेज के 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और 2 प्रश्न आपके रेशियो से भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात वही रीजनिंग की कर लेते हैं। देखिए तो रीजनिंग में आपसे आज घड़ी के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, वॉच के यानी घड़ी के 2 से 3 प्रश्न बता रहे हैं कि पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपकी घड़ी के पूछे जा रहे हैं वो मिरर वाले पूछे जा रहे हैं, मिरर एंगल और दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण तो रेयर केस में ही आ रहा है, पर मिरर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि घड़ी में इतना बजकर इतना टाइम हो रहा है, अगर यहाँ पर मिरर रख देते तो बताइए मिरर में यानी कि दर्पण में क्या टाइम दिखाएगा। ठीक है, बाकी कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न तो आ ही रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको ABCD के नंबरिंग आपको याद कर लेना है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कल से जुड़ा है, 2 से 3 प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन से आ रहे हैं। सर ये क्या होता है, तो मान लीजिए ऐसे दिया है +-4 +-5 ऐसे करके दिया है, फिर बोलते हैं प्लस को अगर माइनस कर दें, माइनस को अगर गुणा मान लें, गुणा को अगर भाग मान लें, तो बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे वाले जो होते हैं तो 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं भाई, 2 प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। डायरेक्शन के भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं और दूरी उनसे पूछा था कि बीच की दूरी कितनी है, ये आपका जो सूत्र लगता है ना पाइथागोरस वाला, वो इसमें लग रहा था। आइदर और नाइदर और से बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि एक भी प्रश्न नहीं है, कुछ लोग बता रहे हैं 1 से 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आइदर और नाइदर और अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पर पढ़ना चाह रहे हैं तो ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना, 1-2 ही प्रश्न आ रहा है। ठीक है, चलिए मिसिंग लेटर की बात कर लेते हैं तो 3 प्रश्न आपके मिसिंग लेटर से पूछे जा रहे हैं। मिसिंग लेटर की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, मिसिंग लेटर और सीरीज की वीडियो ट्रिक वाली बना चुके हैं, आप देख लेना, ऊपर लिखा होगा रीजनिंग ट्रिक। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न आपके रैंकिंग के, वाटर और मिरर इमेज से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, देख लेना, वाटर और मिरर इमेज बाय सक्सेस जंक्शन। उसके बाद में त्रिभुज काउंटिंग के आपको बता दें भाई, 3 प्रश्न आज त्रिभुज काउंटिंग के पूछे गए हैं, तो त्रिभुज काउंटिंग और स्क्वायर काउंटिंग के ऊपर कल सुबह ट्रिक वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, बाकी नंबर सीरीज के 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अल्फाबेट सीरीज से 2 प्रश्न हैं और साइलोग यानी कि सिरोलिज्म से भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कुछ कुत्ते कुछ बिल्ली होते हैं, यहाँ से लगातार शुरू से अभी तक यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे करके जो बनता है फिर पूछता है ये कुत्ता है ये बिल्ली है, ऐसे करके जो प्रश्न आते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और पूर्व धारणा से भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 या 4 प्रश्न भी कथन और पूर्व धारणा निष्कर्ष से पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं भाई। ओवरऑल में बात करें तो जीके जीएस से 24 प्रश्न पूछे हैं, साइंस से 12 प्रश्न, मैथ से आपके 29 प्रश्न और रीजनिंग से 35 से 36 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। देखिए तो टॉप 5 स्कोर में आपके देखिए 77 नंबर, 72 नंबर, 70 नंबर, 68 और 66 ग्राफ यहाँ पर नीचे गिर रहा है, यानी कि ये लेवल आपका थोड़ा सा कठिन पूछा गया इस शिफ्ट में। कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ में आपके अगर 67 या फिर 68 के आसपास जनरल से अगर आपके स्कोर आ रहा है तो आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे और आपको फिजिकल का कॉल जरूर आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फिजिकल की भी आपको पूरी टिप्स और तैयारी करवाने वाले हैं। कुछ संपर्क में हमारे फिजिकल गुरु लोग हैं, उनके अकेडमी ले जा करके आपको एक बार दिखाएंगे कैसे तैयारी चल रही है, कैसे क्या करना है, उनसे भी हम आपकी जो है लाइव चर्चा करवाएंगे। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब आपको सजेशन बता दें भाई, बुक्स वाली वीडियो आज आ जाएगी, उसको आपको देख करके जाना है, रात में आ सकती, कल सुबह भी आ सकती। ठीक है, बाकी पादप जगत वाली वीडियो जरूर पढ़ करके जाना, हमने बना रखी है, पादप जगत से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो आज शाम को हम बना लेंगे, कल सुबह अपलोड कर देंगे। और इकोनॉमिक्स की जो वीडियो है, सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, वो आप जरूर देख करके जाना। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, RBI क्या है, हाँ, और आपकी GDP GNP क्या है, ये GDP GNP वाली वीडियो हमने पटवारी के टाइम पर बनाई थी, वो आप सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अब भाई देखिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो आपका आंसर की होती है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगी, मतलब आंसर क्या है, PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ये एक तरह का डिस्कस ग्रुप है, इसमें आप अपनी कोई भी बात पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में फ्री में स्टडी मटेरियल भी हम आपको यहीं पर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि किरण प्रकाश की बहुत सारी किताबें, प्रैक्टिस सेट किरण की इंग्लिश की बुक और आपका राकेश यादव सर के क्लास नोट
नोट्स वगैरह ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल रैंक 1 के आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, बायोलॉजी के, ज्योग्राफी के सबके नोट्स यहाँ पर डले हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, और भाई अब इतना आपके लिए कर दिया भाई, अभी आपका फर्ज है कि वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कल आपका एग्जाम है या नहीं है, और जिनका आज एग्जाम था उनके कितने कितने नंबर आए हैं, ठीक है। बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो भाई आपसे निवेदन है हमारा, आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा। नंबर है 7052547003। मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर वाली वीडियो में, उसके बाद बुक्स वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।